एमपी के कटनी में मानव अधिकार आयोग के सदस्य बोले, धर्म स्वतंत्र अधिनियम संवैधानिक ढाल। अभिषेक ने लगाई सुप्रीम कोर्ट में याचिका। एमपी के कटनी पहुंचे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने अनुसूचित जाति के युवक अभिषेक खटीक को रोजगार से जुड़ने की शुभकामनाएं देते हुए अपने हाथों से ऑटो की चाबी सौंपते हुए धर्मांतरण के बड़े खेल का पर्दाफाश किया है। प्रियंक कानूनगो ने बताया कि अभिषेक खटीक वर्तमान में 20 वर्ष का है, जिसे करीब 3 साल पहले एक अनाथालय से रेस्क्यू किया गया था। उस समय अभिषेक की उम्र लगभग 16 वर्ष थी। जिस अनाथालय में अभिषेक रह रहा था, वहां उसका हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में कथित रूप से परिवर्तन कराया गया और उससे ईसाई धार्मिक गतिविधियां करवाई जा रही थीं। उन्होंने इसे भारत के संविधान और स्वतंत्र भारत की मूल भावना के खिलाफ बताया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य ने कहा कि वर्ष 1950 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जारी आदेश आज भी प्रभावी है। इसके तहत अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति यदि हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध या सिख धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म जैसे ईसाई या इस्लाम को अपनाता है तो उसे आरक्षण का अधिकार नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि अगर अभिषेक का आरक्षण समाप्त हो जाता तो उसके भविष्य में शिक्षा और रोजगार के रास्ते बेहद संघर्ष झेलना पड़ता। प्रियंक कानूनगो ने मध्य प्रदेश में लागू धर्म स्वतंत्र अधिनियम को अवैध धर्मांतरण रोकने वाला एक प्रभावी कानून बताया। उन्होंने जानकारी दी कि इस कानून को रद्द करने की मांग को लेकर कुछ संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि यदि यह कानून खत्म किया गया तो अभिषेक जैसे बच्चों के संवैधानिक, सामाजिक और धार्मिक अधिकारों की रक्षा नहीं हो पाएगी। उन्होंने बताया कि अभिषेक स्वयं इस कानून के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और याचिका दायर कर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कानून हटने से उसके जैसे कई बच्चों का भविष्य अंधकार में हो सकता है। प्रियंक कानूनगो ने यह भी आरोप लगाया कि अनाथालय में रहने के दौरान अभिषेक को न तो पर्याप्त शिक्षा दी गई और न ही उसे किसी बड़े रोजगार के लिए तैयार किया गया। हालांकि अब सेवा न्याय उत्थान फाउंडेशन की मदद से अभिषेक को स्वरोजगार के लिए ऑटो उपलब्ध कराया गया है। ऑटो की डाउन पेमेंट संस्था ने जमा की है, जबकि किस्तें अभिषेक स्वयं अदा करेगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य ने समाज और प्रशासन से अपील की कि ऐसे बच्चों की पहचान कर उनके अधिकारों और भविष्य की रक्षा के लिए आगे आना जरूरी है। मैं कटनी आज एक पुस्तक मेले के निमित्त आया था और जब मैं कटनी आया था तब इस बालक का फ़ोन आया। इसका नाम अभिषेक है और उसने मुझे बताया कि आज ये अपना नया रोज़गार शुरू कर रहा है और ये चाहता है कि इसके रोज़गार के शुभारंभ के दिन मैं इसका सहभागी बनूं, इसके साथ आऊं। इसलिए मैंने आज आप लोगों को भी ये बताना आवश्यक समझा कि इस बालक के पीछे कितनी दर्दनाक कहानी है। इस बालक का नाम अभिषेक है, अभिषेक खटीक। ये अनुसूचित जाति का बालक है और इस बालक को 3 साल पहले हमने रेस्क्यू किया था एक अनाथ आश्रम से, जिस अनाथ आश्रम में इसकी पहचान बदल करके इसको हिंदू धर्मावलंबी से बदल के ईसाई बना दिया गया था। जब ये हमारे संपर्क में आया, एक निरीक्षण के दौरान मिला, तब इससे बातचीत हुई, तब इसने बताया कि किस प्रकार इससे क्रिश्चियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस करवाई जा रही थी। ये किया जाना इस बच्चे के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है वो ये निर्दिष्ट करती है कि अनुसूचित जाति के लोगों को संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण का अधिकार मिलेगा। 1950 में संविधान के लागू होने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मार्गदर्शन में एक आदेश जारी किया गया था, जो आदेश आज भी प्रभावी है। वो आदेश ये कहता है कि यदि अनुसूचित जाति के कोई भाई बहन हिंदू धर्म छोड़कर किसी गैर भारतीय धर्म में जाते हैं, मतलब बुद्धिस्ट या सिख छोड़ के इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में जाते हैं, तो उनके आरक्षण का अधिकार खत्म हो जाता है। अब ये बालक उस समय 16-17 साल का था, आज 20 साल का है। इसके सामने पूरा जीवन पड़ा है। इसका अगर आरक्षण का अधिकार खत्म हो जाएगा तो जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष करने पड़ेंगे। ये बालक इस समय सुप्रीम कोर्ट में एक और लड़ाई लड़ रहा है। आप सभी को विदित है कि मध्य प्रदेश में धर्म स्वतंत्र अधिनियम लागू है। एक बहुत ही प्रभावी कानून है जो अवैध धर्मांतरण की गतिविधियों को रोकता है। इस कानून को रद्द करने के लिए तिस्ता सीतलवाड़, वृंदा ग्रोवर और जमीयत उलेमा हिंद जैसे संगठन सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के माध्यम से गए हुए हैं और वहाँ जाके वो ये कह रहे हैं कि ये कानून ख़त्म कर देना चाहिए। धर्म स्वातंत्र अधिनियम ख़त्म कर देने से हम अभिषेक जैसे बच्चों के धार्मिक संवैधानिक अधिकारों का रक्षण नहीं कर पाएंगे। ये जिन परिस्थितियों में अनाथ आश्रम में रह रहा था वो बहुत दर्दनाक है। ये अपने परिवार से बिछड़ा हुआ था। हमने जब ये बात बताई अभिषेक को कि अभिषेक ये कानून ख़त्म हो सकता है, अभिषेक सुप्रीम कोर्ट गया है।
पूरे कटनी के लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के और देश के धर्म स्वातंत्र्य अधिनियमों के संरक्षण के लिए अभिषेक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये बताने गया है कि यदि ये कानून ख़त्म हुआ तो मेरे जैसे बालकों के संवैधानिक अधिकार नहीं बच पाएंगे। ये बालक आज ऑटो खरीद के अपना व्यवसाय शुरू कर रहा है। ये भी दुर्भाग्य है कि एक ऑर्फन एज में इसको 10-12 साल रखा गया और इतना पढ़ा लिखा के सक्षम नहीं बनाया गया कि ये कुछ और बड़ा रोज़गार कर सकता, कोई नौकरी कर सकता, आरक्षण के अधिकार का लाभ ले सकता। अब सेवा न्याय उत्थान फाउंडेशन नाम की एक संस्था ने हमको अवगत कराया है कि उन्होंने इसको स्वरोजगार के लिए ऑटो प्रदान करने में मदद की है। किस्तें यही भरेगा, डाउन पेमेंट में उन्होंने मदद की है। मैं आज अभिषेक की तरफ से उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी से अपेक्षा करता हूँ कि ऐसे युवाओं की मदद करने में समाज आगे आएगा। इस तरह से मिशनरी के उसमें फंसे रहे और अब क्या किस तरह से आप वापस हिंदू धर्म में वापस लौटे? जैसा कि मैं हॉस्टल में ही था, सर ने मेरे को जो जितना भी था सर ने मेरे को आगे ही सपोर्ट किया है। पढ़ाई भी मतलब मेरे 1 साल के लिए मतलब मेरे लिए पैसा वो किया। फिर मेरे सर को मैंने काफ़ी वो किया, तो सर ने मेरे को कमाने के लिए एक जरिया के लिए मेरे को ऑटो के लिए व्यवस्था की है सर ने। फिर कैसे संपर्क में आए इनके? सर मतलब हमारे हॉस्टल में आए थे, इन्फेक्शन के लिए आए थे हमारे हॉस्टल में। ये अपने आशाकरण सेंटर था, एक संस्था थी, बाल गृह था जो बच्चों का, वहाँ पर आए थे सर। क्या कुछ वहाँ आपके साथ होता रहा? बाकी यही था कि मतलब जैसे हमारा कोई भी त्यौहार वगैरह जैसे पड़ता था तो मतलब वो अपने मतलब जैसे चर्च वगैरह भी जैसे क्रिसमस वगैरह हो गए तो उन्हीं के स्थान पर जाते थे। हमारा जैसे स्थान रहता था मंदिर वगैरह जैसे जाना रहा कभी कभी, तो मतलब ऐसे नहीं ले जाते थे, मतलब कभी दुर्गा जी वगैरह देखने ले जाए, कभी ऐसे बस ले जाते थे। अब कैसा लग रहा है स्वरोजगार से जुड़ चुके हैं आप? मैं भी बहुत खुश हूँ कि सर ने मतलब मेरे को कमाने के लिए एक अच्छा मौका दिया है कि मतलब मैं इससे आगे वो कर सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक खटीक है।